हाय। तो कल है हमारा वट सावित्री का व्रत। तो आज हम लगा रहे हैं मेहंदी। भैया भी लगा रहा है भाभी को, मम्मी और भाभी लगा रही है मुझे। तो देखिए आगे का ब्लॉग। मेरा और मेरी छोटी वाली भाभी का व्रत है इनका। अभी हम दोनों तैयार हो गए, बस अभी नहा के ही आए हैं, बस ड्रेसअप कर रहे हैं। थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लेते हैं फिर मिलते हैं। हम कर रहे हैं मेकअप क्योंकि रोज़ तो नहीं करते पर कभी कभी मेकअप करना ही पड़ता है। फंक्शन वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं कराया, बस थोड़ा सा लोशन लाई। आज तो मैं ना 10 से नहीं लगा के बिचा रही, वैसे बहुत दाग लग जाता है, बस नरक नहीं लगा लगाएंगे। आई शेडो के बाद लाएंगे। अभी हो रही है भाभी तैयार। भाभी ने जो फटाफट लपेटा है ना, लाइट मेकअप करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगा रहे हैं फेस पे क्योंकि रोज़ रोज़ तो लगाते नहीं, इसमें चेहरा खराब हो जाता है हमारा। ये पूजा के लिए चाहिए हमको, अलग अलग तरीके से बनते हैं। पर मैं तो हम हो गए हैं तैयार, हम जा रहे हैं पूजा करने। भाभी ला रही है, भाभी भी आ गई है तैयार होके। अब हम आ गए हैं मंदिर में।
अब पता चल गया तो वो कह रहे 5 बजे का टाइम है, पढ़ लेते हैं फिर भी सब लोग। यहाँ पे पढ़ रहे थे तो गोल मेरा भी नहीं अच्छा नहीं है। तो ऐसे कर लेते हैं। आप सुनाओगे, आप टीचर हुए। मैं तो जल्दबाजी में बुक निकाली घर में रही लाई है तो हाँ बुक तो लाए हैं। लाए हुए कोई ना कोई। यार ये तो किसी की गिराने लगे।
प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राज्य में अपने राज्य के सब विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथायोग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्यदर्शी विद्वान विप्रों, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न पर उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिषी गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है। आपको बात बता ही देना आवश्यक है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में जब राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई, वह समयानुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर ही बहुत दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारदी जी का स्मरण हुआ और वो आए। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व तो उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा विचार क्या है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेशानुसार प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुआ। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर एक वट वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर बलिष्ठ गौण वर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरणों द्वारा उस युवक को बुलावा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी हैं, वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाहन होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस समय सत्यवान नामक युवक की शालीनता, निशिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उसे विवाह करने का निश्चय किया और ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में निम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल और नम्र स्वर से कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों के और संकटों में घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री ने बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री ने हट पकड़ ली कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। वह सत्यवान से गई और समीप ही मेरी कुटिया है। तो सत्यवान ने बोला कि मेरे समीप एक कुटिया है, वहां पर मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि आप यह सारी बातें उनके सामने करें। तो सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर
सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहां सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया कि पुत्री ऐसा उचित नहीं है, पर सावित्री अपनी ओर से उन्हें मनाती रही, आश्वासन देती रही कि आप विवाह की स्वीकृति दे दें, और इसी तरह बातें करते हुए उन्होंने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। सत्यवान ने भी विवाह के लिए हाँ कर दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और समस्त वृतांत अपने पिता को बताया। उतने में ही नारद जी आ पहुंचे और वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी को बता दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणी, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु अर्थात कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है और हमेशा उसे ही अपना पति मानती है। मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ, अब वचन भंग का पातक नहीं करूंगी। नारद जी ने और सावित्री को के पिता ने उसे तरह तरह समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने का दृढ़ कर रही थी। नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो, और नारद जी चले गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी का प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हो, आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्धि है कि मैटे ही कठिन कुआं भाल के भावी हूँ बेट सकही त्रिपुरारी। अर्थात शंकर जी की शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं वो। अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर जी भगवान की आराध्या करने लग गई। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 ही दिन शेष रह गए थे तो सावित्री और तीव्रता के साथ कठिन व्रत करने लगी, उपवास करने लगी, भगवान को प्रसन्न करने लगी। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन की रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा, सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को रोज राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने ही के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर गर्दन दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपारायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित हो गया, अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति को प्राण देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर हैं तो आप मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज ए वस्तु कह दिया राजा उनने। तो सावित्री ने अपने सास ससुर को खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया और अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जावे। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार किया। पीछे देखा तो पाया सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवधू होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना
मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी। सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर हम धर्मराज बौखला गए और पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुराई से तूने मुझसे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारे पहुंचते ही जीवित हो उठेंगे। सावित्री अपने पति के पास लौट कर आई और वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य वापस मिल गया। यह सब बड़ संयत अमावस्या वट सावित्री वटम भी हुआ है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया है, वैसे ही सबों को देना, अर्थात सबको देना जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करें। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। दीर्घायु राज्य भोगा और अंत में बैकुंठ में सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। आज आपका व्रत है, आपको कैसा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। आपका कौन सा व्रत है? कितने साल हो गए व्रत लेते हुए? 4 साल। तुम्हारा फर्स्ट है? मेरा भी फर्स्ट व्रत है। मैंने भाभी के संग उठाया है, मायू माई के व्रत लेने के लिए। अब हम जा रहे हैं वापस घर को पूजा करके। ये हमारे साथी हैं 2, हेलो, भारती दीदी और हेमा।